सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो को बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मैथ का पेपर जो सन 2024 की परीक्षा में हुआ है, यानी जो 29 फरवरी को पेपर हुआ था कक्षा 12 का, वो किस तरह का पेपर आया था और कौन से क्वेश्चन का आपका क्या आंसर था, इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 324 FA, ये पेपर का संकेतांक है, और जो 131 लिखा हुआ है ये पेपर कोड है। सब्जेक्ट नाम का मैथ है। उस समय आपको जो दिया हुआ था वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था और पूर्णांक आपका 100 नंबर का था, क्योंकि मैथ का जो पेपर होता है इंटर के अंदर वो 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर आप कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। उसके नीचे लिखा हुआ प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सामने लिखे हुए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते चले जाइए। और जो प्रश्न पत्र मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। और यही आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से होता है। तो जो विद्यार्थी आपके इंग्लिश मीडियम के हैं वो इनको देख सकते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको दे रखा है विकल्प नंबर 1, अशून्य परिमेय संख्या के समुच्चय Q पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि A रिलेशन V यदि A बराबर 1/V, तब Q पर यह संबंध क्या होगा। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है मैं आपको इससे अगली वीडियो में कराऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लीजिए A बराबर आपको दे रखा है, B बराबर दे रखा है और आपको एक फंक्शन दे रखा है F बराबर। तो A से B तक एक फलन है, तब वह फलन क्या होगा। तो जो फलन होगा वो आपका होगा एक ही। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर से लिया गया था। यदि वेक्टर ए का मापांक बराबर आपको दे रखा है √3, वेक्टर बी का जो मापांक है वो आपको 2 दे रखा है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको √6 दिया हुआ है, तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण आपका क्या होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर AB कोस थीटा, और वहाँ से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था इंटीग्रेशन से साइन स्क्वायर x और dx का हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x/2 प्लस साइन 2x/4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे अगली वीडियो में आपको इसे पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप सन 2022 और 23 के पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन था आपका वो अवकल समीकरण से आया हुआ था। इसमें कहा गया है अवकल समीकरण, आपको अवकल समीकरण दी है, इसकी हमें निकालनी है कोटि। देखो हम कोटि किसे कहते हैं, कोई भी किसी भी अवकल समीकरण का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो इस वाली अवकल समीकरण का जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है d3y/dx² dx3। तो इसका मतलब यह है कि इस अवकल समीकरण का आपका 3 बार अवकलन हुआ है। तो जितनी बार अधिकतम अवकलन होता है वही कहलाता है आपका कोटि। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 3। तो इसकी जो कोटि है वो आपकी 3 है। अब यही क्वेश्चन आपको इधर इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो हम इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस पोर्शन को देख सकते हैं। आगे आपको दे रखा था प्रश्न संख्या 2 के अंदर, इसमें क्या रखा कि सभी खंड कीजिए, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको वो सब 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो नंबर है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर देखा कि कोड इनवर्स ब्रैकेट में है -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो पेपर का जो हम हल है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है यदि e⁴y x+1 बराबर 1 है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना था। इसका हमें 2 बार अवकलन करके दिखाना था। और हल कीजिए dy/dx बराबर 1 + y² 1 + x²। ये अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण को यहाँ पर हमें हल करना था।
और अगला क्वेश्चन आपको दिया होता है कि एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का हमें समाकलन करना है। तो समाकलन हम किस तरह से करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स को हम टी मान लेंगे, तो यहाँ से ये पूरा पद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा था ये प्रायिकता से था। प्रायिकता में दिया हुआ है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रायिकता ए बराबर 1/4, प्रायिकता बी बराबर 1/2 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको 1/8 दिया है। तब आपको ज्ञात करना है कि पी ए नहीं और बी नहीं को, मतलब इसका मतलब ये है आपको इसमें फॉर्मूला लगाना था पी ए वर्टिकल लाइन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। एक बार हम बी को बटे में रख लेंगे और एक बार हम ए को बटे में रख लेंगे। और यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो खंड आपको 2 हिंदी में दिया हुआ वही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था निम्नलिखित सभी खंडों को हमें हल करना है। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ आपको 2 आव्यूह दी हुई हैं, इन आव्यूह को हम पहले हल करके यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 के अंदर गुणा कर लेंगे। 2 के अंदर गुणा करने के बाद क्योंकि 2 की जो गुणा होगी वो प्रत्येक पद से हो जाएगी, और 2 से गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी और इस मैट्रिक्स की तुलना हम कर देंगे इस वाली मैट्रिक्स के साथ। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था यदि x बराबर हमको ये वाला पद दिया है और y बराबर हमको ये वाला पद दिया है तो हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, x का हम अपकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष और y का भी अपकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष और फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे dy अपॉन dx। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो 2 नंबर का है। आगे आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर क्या है, इंटीग्रेशन e की घात x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, इस e की घात x की इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे, फिर दोनों का हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे और हम इस वाले पद को सोल्व करेंगे तो आपको जो ये वाला पद है ना वो आगे जाके आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था वेक्टर से, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का द्विक अनुपात निकाल लेंगे। द्विक अनुपात हम कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पॉइंट में से घटा देंगे पहला वाला पॉइंट, तो यहाँ से आपका बिंदु ए बी के द्विक अनुपात निकल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु सी डी के द्विक अनुपात निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे बीच के कोण का फॉर्मूला। तो बीच के कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कोस थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे अंडर रूट में जो आपका बड़ा वाला वो पद होता है। सॉल्यूशन में आपका इससे अगली वीडियो में कराऊंगा कंप्लीट, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये केवल मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर आपका किस टाइप से आया हुआ था। यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब प्रश्न संख्या हम 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या आपकी 2 होती है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन आपका हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। आगे आपको एक अपल समीकरण दे रखी है x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस डी वाई को हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लिया हुआ है। एक पासे को 2 बार उछाला गया है। मान लें कि ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त करती है तथा घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने को दर्शाती है। तो घटनाओं के ए और बी के स्वतंत्रता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। और यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था खंड नंबर 5। ये प्रश्न संख्या आपको 5 दी हुई है वो सभी हम देख सकते हैं, सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करने थे। इसमें हमें सिद्ध करना है, आपको सारणी दे रखी है और इसके बराबर हमें लगाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, अगर हम इस सारणी का डायरेक्ट ही प्रसार कर दें तो ये आंसर जो है आपका 4-5 लाइनों बाद आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए एक फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स बराबर 0 पर ये क्या है, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। गे में क्वेश्चन आपको दिया हुआ था एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो हमें सिद्ध करके दिखाना था ये वाला। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को इधर ले जाएंगे यहाँ पर बराबर में, और बराबर में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जब उसे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाली कंडीशन कहीं आपकी जाकर बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपका गह दिया हुआ है
ये आपको रेखाएं दे रखी हैं और इन रेखाओं के हमें निकालनी है बीच की न्यूनतम दूरी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लैम्डा की गुणा में लिखा हुआ है वो आई माइनस जे प्लस के लिखा हुआ है, और यहाँ पर म्यू के जो गुणा में लिखा हुआ है वो टू आई प्लस जे प्लस के टू के लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है ये आपके क्या है विषम तलीय है, और विषम तलीय वाला जो सवाल है मैंने आपको 28 फरवरी को कराया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तब। और क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का था ये, हल कीजिए। आपको ये आपका समीकरण दे रखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स। और ये जो सवाल है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कराया है अवकल समीकरण में। इसमें हम क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करते हैं और वहाँ से पी और क्यू का मान निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर वाला क्वेश्चन था ये अवकल समीकरण का, और यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड आपको करने थे। ये जो रेखा है वो कार्तीय रूप में दे रखी है, एक रेखा आपकी है, एक रेखा आपकी ये वाली है, इसके बीच का हमें कोण निकालना है। और जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था वो आपको दिया हुआ है प्रायिकता से एक थैले में 10 काली गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरे के निकालने से वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभव है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। और इससे नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ वाला, मतलब रेखांकन प्रोग्राम से सवाल आया हुआ है, और 3 समीकरण आपको इसमें दी हुई है, और 3 समीकरण वाला मैंने क्वेश्चन आपको 28 फरवरी को कराया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से एग्जाम में कराए होंगे, क्योंकि 3 समीकरण वाला हम जो ग्राफ हो वो किस तरह से बनाते हैं। और इसमें हमें निकालना था न्यूनतमीकरण मान, तो न्यूनतमीकरण मान और अधिकतमीकरण मान मैंने आपको निकालना सिखाया था। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है घेय में दर्शाइए कि जो आपको बिंदु दे रखे हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे दे रखा है अवकल समीकरण दे रखी है, इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है कि जब y बराबर आपका 1 हो और x बराबर आपका 1 हो। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण को हल करेंगे। जब हल हम कर लेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे y का मान और x का मान रखकर c का मान प्राप्त करके वापस उस वैल्यू में पुट कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको 28 फरवरी के दिन कराया था। यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या रखा है, किसी एक खंड को आपको हल करना है। तो ये आपको 3 समीकरण दी हुई है और आबी विधि से हल करके इन्हें एक्स वाई जेड के मान निकालने थे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको वो तो हर साल आता ही है एग्जाम में, 8 नंबर का बिल्कुल पक्का। और ख में आपको दे रखा है, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना है और साथ ही इसका इन्वर्स भी हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हमें हल करना था। क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी ये वाली है। ये आपका जो सवाल है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से लिया गया है, या इसके नीचे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ आपका निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह यूज करते हैं। इसमें दिया हुआ है 0 से पाई वाई, 0 से पाई इसकी लिमिट है, एक्स टेन एक्स प्लस एक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और बराबर हमें सिद्ध करना है पाई बटे 2 और ब्रैकेट में पाई माइनस के 2। और ये क्वेश्चन आपका क्या है 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या आप इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है और ये भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान है। ये आपका 8.1 से आया हुआ है और यहाँ पर दे रखा है y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, किसी का जो आंसर है वो ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का 2 बार अवकलन करेंगे और 2 बार अवकलन करने के बाद आपको मिलेगी 49 और ब्रैकेट में आपका ये वाले पद मिलेगा। तो जो ये वाला पद होगा इसको हम y मान लेंगे और 49 आपका आई जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 2-3 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो 29 फरवरी को इंटर के पेपर में आए हुए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।